नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक बाबा के ढाबा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सुबह की बेला है। आप सभी जानना चाहेंगे कि जिले में क्या प्रमुख खबरें रही हैं कल से लेकर आज तक। तो आज हम आपको कई अहम चीज़ों की जानकारी देंगे। सरकार का फॉर्मेशन हो गया है, गठन हो गया है, मंत्री अपने अपने विभागों का चार्ज ले रहे हैं और अब जिला प्रशासन भी अपने कामों को ज़मीन पर उतारने की स्थिति में। तो सबसे जिले का महत्वपूर्ण विभाग है अनुसूचित जाति जनजाति, जो कल्याण विभाग करते हैं, और पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग। इनमें जो सरकार की योजनाएं चल रही उसको ज़मीन पर उतारने के लिए जिलाधिकारी विद्यानंद सिंह ने इस विभाग की ज्वाइंटली बैठक की और बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने यह पाया कि SC/ST कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, अति पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराएगी। तो अदफा में बन रहे अति पिछड़ा +2 का जो है भवन, जहां बच्चियां रहकर अपनी पढ़ाई करेंगी, उसके निर्माण में लापरवाही पर उन्होंने फटकार लगाई। समय सीमा के तहत उसको पूरा करने का निर्देश दिया। उसी तरह अनुसूचित जाति के लिए महदा के पास जो भवन बन रहा है, तो भवन निर्माण निगम के अधिकारियों को भी जमकर क्लास लगाई और कहा कि इसे समय सीमा के अंतर्गत आप पूरा करके हैंडओवर करें, ताकि बच्चों का नामांकन का तिथि आ गया है और उन बच्चों का नामांकन हो सके। 1 से 5 तक के बच्चों का ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है और 6 से 9 तक के बच्चों का लिखित परीक्षा के माध्यम से ये उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसके लिए जिला कल्याण पदाधिकारी को उन्होंने निर्देश दिया कि तमाम योजनाओं की मॉनिटरिंग में जो जो खामियां पाई गई हैं उसको लिपिबद्ध करते हुए उसको प्रोसीडिंग में लाएं और उसे समयबद्ध तरीके से पूरा करें। तो ये कल्याण विभाग की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर थी। और जो भवन निर्माण हो रहा है वो समय पर पूरा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने संबंधित एजेंसियों को भी जमकर फटकार लगाई और कहा कि समय सीमा के अंदर इस काम को पूरा करें, ताकि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा अति पिछड़ा संवर्ग के जो बच्चे बच्चियां हैं उनको वहाँ आवासित करा के उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। लगन का मौसम चल रहा है। कल भीषण जाम का सामना लगन में जाने वाले, शामिल होने वाले लोगों को करना पड़ा। पुराना भोजपुर चौक पर इतनी भीषण जाम थी कि वहाँ 112 डायल वाली गाड़ी भी फेल कर गई। लोग चिल्लाते रहे, लेकिन कोई भी, हर चारों तरफ से गाड़ियों का इस तरह से हुजूम रहा, देर रात तक लगा रहा। कई की शादियाँ छूटी होंगी, कई समय पर बारात नहीं लगे होंगे। तो एक बड़ा चीज़ यही है। वही सिमरी में नए प्रमुख ने कल कार्यालय का उद्घाटन किया। सुशीला देवी और उप प्रमुख गायत्री देवी, इन दोनों ने विधिवत पूजा पाठ करने के बाद अपने कार्यालय का शुभारंभ किया। और नई प्रमुख बनी सुशीला देवी ने सीधे तौर पर कहा कि अब सिमरी इलाकों में के सुदूर इलाके विकास के मुख्य धारा से जुड़ेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि नई जिम्मेवारी या नई ताज के बाद जिला और नई सरकार बनने के बाद प्रशासन के अधिकारियों और प्रमुख के कोलैबोरेशन और संयुक्त पहल से विकास की जो योजनाएं हैं वो अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक मिलती है या नहीं मिल पाती है। तो एक खबर ये भी है। और मैं आपको बताते चलूं कि कल सीताराम विवाह उत्सव हुआ, जो पूरे शहर में बैंड बाजा बाराती के साथ भगवान की जो है कि नहीं बारात निकाली गई। उसमें तमाम श्रद्धालु भक्त भाग लिए और पूरे शहर में एक अद्भुत नज़ारा था। पुलिस प्रशासन की भी तैनाती की गई थी। लगन के मौसम होने के बावजूद भी कहें कि भीड़ तो थी काफ़ी, लेकिन हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की का गाना और ये स्लोगन गाते हुए लोग जो है कि नहीं खूब उत्साह से लबरेज होकर लोग श्रद्धालु राम जी की बारात को भी देख रहे थे सड़कों किनारे। और लोगों ने अपने उत्साह के साथ रंगोलियां बनाई और इस चीज़ों को लोगों ने देखा। तो एक ये बड़ी खबर थी आज के अखबारों की। सबसे बड़ी बात थी कि मुराद जो डाकघर है, जो चौंगाई ब्लॉक का, वो 2 माह से वहाँ जो आम लोगों की जो सेवाएं हैं वो ठप है। खाताधारकों की जो है मुश्किलें बढ़ी हैं, उनका लेन देन नहीं हो पा रहा है। तो डाक विभाग की फॉल्ट है, जहां वहां के उपभोक्ता जो है कि नहीं काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और हमको लगता है कि इस पर डाक विभाग के अधिकारियों को सोचना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण खबर है कि जो बच्चे, जिला प्रशासन खबर है, बाल संरक्षण इकाई की एक बड़ी खबर है कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं किसी कारण से, आपदा में, तमाम है, जो उनके पालक लोग हैं, चाचा हैं या किसी तरह जिसके माँ बाप दोनों गुजर गए हैं या सिर्फ माँ गुजर गई या बाप है, इन सब चीज़ों के सर्वे करने का एक अभियान चल रहा है।
सरकार की परवरिश योजना का लाभ उन्हें देने के लिए प्रत्येक बच्चों को जो सरकार द्वारा 6,000 की राशि उपलब्ध कराई गई है प्रत्येक माह, ताकि बच्चों को बढ़िया शिक्षा लालन पालन हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर परवरिश योजना का सर्वे करने के लिए सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है और उसके लिए सभी प्रखंडों में सुपरवाइजरों की तैनाती की गई है, ताकि आंगनबाड़ी से लेकर और वहां के वीडियो से लेकर मिलकर उसका फॉर्म जनरेट कराएं, इसका सर्वे करके बताएं कि कितने लोग अभी भी इस आपदा के दौरान बिना माँ बाप के अनाथ हो गए, तो उनका परवरिश, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए तो एक बढ़िया कोशिश ये शुरू हुई है। लंबे समय बाद इन सब योजनाओं में काम शुरू हुआ है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस तमाम आदेश निर्देश के बाद कितनी जमीन पर योजनाएं उतर पाती हैं। लोग की बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि जिलाधिकारी विद्यानंद सिंह लगातार अपने अधिक प्रयास के बाद शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, सारे अपने मातहत अधिकारियों के साथ, और अब योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। तो अब देखना होगा कि ये योजनाओं पर कितना काम हो पाता है। बक्सर सदर के नवनिर्वाचित विधायक आनंद मिश्रा इन दिनों लग्न के मौसम में अपने संसदीय अपने विधानसभा क्षेत्र में है और अपने विधानसभा क्षेत्र में जो जन शिकायतें प्राप्त हो रही है उसकी सुनवाई भी कर रहे हैं। कल ही वे सदर अस्पताल का मुआयना किया और सदर अस्पताल में वहाँ के सिविल सर्जन के साथ उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि मुझे यह नहीं देखना, मुझे सकारात्मक रूप से चीज़ों के सुधार करना है, इस पर काम करने की जरूरत है। कार्रवाइयाँ होने से काम नहीं हो पाता है। एक अच्छी पहल है कि वो पॉजिटिव होकर रोगियों को सुविधाएं मिले, सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और जो कमियां रह गई हैं उसे कैसे दूर किया जाए, इसके लिए वो पहल कर रहे हैं। तो कल पूरे दिन वे सदर अस्पताल का मुआयना करके स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनके साथ उनके समर्थक भी शामिल रहे, भाजपा नेता विनोद उपाध्याय भी उनके साथ नजर आए। तो ऐसे में कुछ कुछ कामें अब शुरू हो गई हैं और समाज के पटल पर इन सब चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। हम रोज इसी तरह आपको खबरों को लेकर अपडेट करते रहेंगे और आपके सुझाव भी लेते रहेंगे। आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, उसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पड़ाव पर। नमस्कार।